नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा जो कंटेंट है, टॉपिक है, वो किसी मुख्य बिंदु पे नहीं है, न कोई डिस्क्रिप्टिव विवेचना पे है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा शास्त्र पेपर के सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जैसे ये राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के जो एमए का एग्ज़ाम हुआ था और थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, तो उसमें एक सहसंबंध से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। और वहाँ पे आपको कैलकुलेशन के लिए आपसे पूछा गया था, यानी सहसंबंध निकालना, और किसके माध्यम से? श्रेणी क्रम विधि के द्वारा जो है सहसंबंध निकालने के लिए आपसे पूछा गया था। जैसे आपका पेपर आपके सामने ये दिख रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बाय रैंक ऑर्डर मेथड। यानी रैंक ऑर्डर मेथड के द्वारा हमको निकालना है कोरिलेशन मतलब सहसंबंध, ठीक है। और फॉर द फॉलोइंग डाटा, यानी श्रेणी क्रम विधि से निम्न प्रदत्तों से सहसंबंध गुणांक की गणना करना है। तो जैसे आपके पास प्राप्तांक दिए गए हैं, स्टूडेंट्स इधर दिए गए हैं, बीच में आपको स्कोर सब्जेक्ट ए दिया गया है और लास्ट में स्कोर सब्जेक्ट बी दिया गया है, ठीक है। तो इसको प्राप्तांक विषय ए माना गया है पहले वाले को, दूसरे वाले को प्राप्तांक विषय बी माना गया है। अब इसमें देख लेते हैं विद्यार्थी कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 दिया गया है। और उसके क्रम में हमको जो है वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे पहले विद्यार्थी का, दूसरे विद्यार्थी का, तीसरे विद्यार्थी की, इस तरीके से सारे जितने 9 स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आपको सब्जेक्ट ए में कितने प्राप्तांक प्राप्त किया है और सब्जेक्ट बी में कितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वो आपको दिया गया है। तो सब्जेक्ट ए में पहला विद्यार्थी 60 में पाया है और बी में 55, इसी तरीके से 62 सेकेंड स्टूडेंट्स, और विषय ए में और विषय बी में बा में जो है 62, इसी तरीके से तीसरा स्टूडेंट्स विषय ए में 70 और विषय बी में 65, चौथे में 62, 60, पाँचवें में 62, 55, छठे में 72, 70 और सातवें में 55 और 56, आठवें में 48 और 52, और नाइन्थ स्टूडेंट्स जो है ए में 52 और बी में 64। तो इस तरीके से सारे प्राप्तांक आपको दिए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। फिर हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, किस तरीके से हम श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध गुणांक की परिकल्पना कर सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन पेपर का यह आया हुआ प्रश्न है। आइए हम इसका कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। तो आपको करना क्या है यहाँ पे बेसिकली, जैसे आपके पास दिया है प्राप्तांक, सब्जेक्ट ए दिया गया है और सब्जेक्ट बी के प्राप्तांक दिए गए हैं 9 स्टूडेंट्स में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रैंक निकालना है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है रैंक ऑर्डर मेथड से निकालना है, तो रैंक किस तरीके से देंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो आज आप केवल एक स्कोर सब्जेक्ट को ध्यान से समझेंगे। अगर स्कोर सब्जेक्ट ए वाला बात आपको समझ में आ गया तो स्कोर सब्जेक्ट बी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास, हम सबसे पहले स्कोर सब्जेक्ट ए की बात करते हैं। तो इसमें देखिए पहले, दूसरे, तीसरे क्रम से दिया गया है कि 60, 62, 70, 72, 55, 48, 52 ये प्राप्तांक आपके के पास गिवन है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर का जो है ऑर्डरिंग करेंगे। यहाँ पे ऑर्डरिंग आपको करना है, तो सबसे जो बड़ा नंबर है उसका ऑर्डरिंग कर देना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें प्राप्तांक ए में अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है। अब यहाँ 60, 62, 70, 62, 72, 55, 48, 52 दिया गया। तो सबसे बड़ी नंबर जो है आपका 72 नज़र आ रहा है। तो इसको रैंक में जो है पहला स्थान दे दीजिएगा। इसको रैंक में मित्रों क्या कर दिए, इसको पहला स्थान दे दीजिएगा। ये आपका पहला हो गया। अब इसी तरीके से देखिए
72 के बाद छोटी अंक कौन सी है? तो 72 के बाद यहाँ पे 70 दिख रहा है, 70 दिख रहा है। 72 के बाद जो है सबसे छोटी, मतलब इससे छोटी संख्या कौन है? 72 है। तो आप 72 को दूसरा रैंक दे देंगे। इसी तरीके से अब 72 के बाद कौन सा छोटा अंक दिख रहा है? इधर देख लेते हैं, 60 62 70, 60 62 70, यानी 70 के बाद जो है 62 ही दिख रहा है। तो 62 को हम जो है तीसरा रैंक दे देंगे। और जहाँ जहाँ 62 आपको 62 दिखेगा वहाँ तीसरा 3 ही लिखेंगे, यानी 3 रैंक इसको भी दे देंगे। और इधर भी है, ये देखिए 62, तो इसको भी 3 अंक दे देंगे। तो इस तरीके से सबको रैंक देना है। अब 62 के बाद देखिए कौन सा छोटा अंक आपको दिख रहा है? अब 62 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 60 आई होप दिख रहा है, 60 हमारे पास पहला है, तो इसको आप 4th रैंक दे देंगे, 60 को 4th रैंक दे देंगे। अब 60 के बाद देखिए कौन सा छोटा नंबर दिख रहा है? 60 के बाद आई होप दिख रहा है 55, तो इसको 5 रैंक दे देंगे, 5 रैंक दे देंगे। तो इसी तरह 55 के बाद जो है 52 आपका दिख रहा है, तो इसको 6 रैंक दे देंगे। इसके बाद 52 के बाद जो है आपका कौन सा नंबर दिख रहा है? 48 दिख रहा है, तो इसको 7 दे देंगे रैंक। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे रैंकिंग कर रखा है, रैंकिंग ये देखिए कर रखा है। और रैंकिंग को ध्यान से आप देख सकते हैं, यानी 60 की रैंकिंग जो है 4 है, 62 का 3 है, 70 का 2 है, 62 का 3 होगा, 62 का 3 होगा। और आगे देखें 72 का 1 होगा, 55 का 5 होगा, 48 का 7 होगा, 52 का 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रैंकिंग दे दिया है। बिल्कुल सेम पैटर्न आपको कहाँ इस्तेमाल करना है? प्राप्तांक बी के लिए भी आपको सेम पैटर्न इस्तेमाल करना है। अब आपको प्राप्तांक बी में देखना है कि कौन कौन से जो है, कौन से नंबर सबसे बड़ी है। तो प्राप्तांक बी में आप देख रहे हैं 55 है, 62 है, 65 है, फिर 60 है, 55 है, 70 है, 56 है, 52 है और 64 है। अब अगर इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे बड़ी संख्या 70 दिख रही है, तो इसकी रैंकिंग 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से अब 70 के बाद जो छोटी अंक होगी उसको रैंक 2 दे देंगे, उसके बाद जो छोटी संख्या होगी उसको 3 दे देंगे। तो इस तरीके से हमने रैंक, ये देखिए बी प्राप्तांक का हमने निकाला है। तो 55 का 6 आया है, 62 का 4 आया है, 65 का 2 आया है, 60 का 5 आया है, 55 का 6 आया है, 70 का 1 आया है, 56 का 5 आया है, 52 का 7 आया है, 64 का 3 आया है। तो सारे प्राप्तांकों का हमने रैंक दे दिया। प्राप्तांक ए का भी रैंक दे दिया हमने, प्राप्तांक बी का भी हमने रैंक इस तरीके से दे दिए हैं। उसके बाद आपको निकालना क्या है? डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना है। और कैपिटल डी होता है जो रैंक हमने पहले प्राप्तांक का दिया है और दूसरा जो हमने रैंक दूसरे वाले प्राप्तांक का है, पहले वाले से दूसरे को घटा करके लिखेंगे तो हमारे जो है डी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कहने का मतलब है, अब यहाँ पे देखिए पहले प्राप्तांक में पहले वाले सब्जेक्ट में 4 है और यहाँ पे 6 है, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो 4 - 6 बराबर कितना आ जाएगा? -2। फिर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए प्राप्तांक रैंक 3 है पहले वाले में और दूसरे में करस्पॉन्डिंग वाले को घटाना है, 4 है, तो 3 - 4 कर लेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर आ जाएंगे पहले वाले में रैंक 2 है और दूसरे वाले में 2 है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। इसी तरीके से पहले वाले प्राप्तांक में रैंक जो है 62 की 3 है, 60 का 5 है, तो दोनों को घटा लेंगे तो 3 - 5 यानी -2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नीचे आएंगे तो 3 है 62 का रैंक और 55 का 6 है, तो दोनों घटा लेंगे तो -3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसमें जो है आपको दिख रहा है 72 की रैंक 1 है और 70 की रैंक 1 है, तो 1 - 1 घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 55 का रैंक 5 है, 56 का रैंक 5 है, तो 5 - 5 करेंगे 0 आ जाएगा।
48 का रैंक 7 है, 52 का रैंक 7 है, दोनों घटा लेंगे तो 0 आ जाएगा। 9वें पोजीशन पे 52 का रैंक 6 है पहले प्राप्तांक का, और दूसरे विषय के प्राप्तांक में 3 है, तो 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सबकी हमने जो है डी निकाल लिया। डी निकाल लीजिए क्रम से, ये देखिए इधर से हमने डी निकाल लिया है, डी निकाल लिया है। अब डी निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, समेसन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है। समेसन ऑफ डी स्क्वायर, समेसन ऑफ डी स्क्वायर का मतलब है कि जितने भी आपने यहाँ पे भी निकाला है डी आर ए माइनस आर बी, तो जितने भी मेंबर्स आए हैं जैसे -2 -1 0 -2 -3, इन सब का स्क्वायर करके आपको जोड़ लेना है। इन सब को स्क्वायर करके जोड़ लेना है, यानी समेसन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया है, आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो सारे जो डी हमने निकाला है आर ए माइनस आर बी, सबका स्क्वायर करके जोड़ लेना है, और जब जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो 27 आ जाएगी। ठीक है, यानी समेसन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितना, 27 आ जाएगी। इसको नोट कर लिए। अब n क्या होगा हमारे पास, जितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिकेट करता है, तो n की वैल्यू 9 हो गया है। यानी n की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए कितने हैं विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 से लेकर के हमारे पास ये 9 तक आया हुआ है। तो कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो अब श्रेणी क्रम विधि का जो सहसंबंध गुणांक है उसका फार्मूला ये होता है, आप लोग नोट कर लीजिए मित्रों, 1 - 6 इंटू समेसन ऑफ डी स्क्वायर अपान n इंटू n स्क्वायर -1, यानी इसका जो होता है 1 - 6 समेसन डी का स्क्वायर अपान n इंटू n स्क्वायर -1 होता है। ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम गुणांक का जो है सहसंबंध निकालने के लिए। 1 से यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया गया है, यानी 1 माइनस, तो ये फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले से हम लोग जो है सहसंबंध की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसी फार्मूले पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये देखिए इस फार्मूले, तो 1 माइनस हो जाएगा 6 इंटू समेसन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू 27 आया है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपान में n की वैल्यू कैपिटल 9 है, 9 इंटू 9 स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल, तो हमारे पास जो है r की वैल्यू यानी रो की वैल्यू आ जाएगी 0.775, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 775। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक ऑर्डर मेथड। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई दिक्कत या क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये आपके एमएड में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आपको नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन मिल सकता है, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम मिलते हैं नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।